बिहार के सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा को लेकर नीतीश सरकार सदन के अंदर और बाहर बुरी तरह से घिर गई है। सदन के भीतर जहां बीजेपी विधायकों ने सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध किया है, वहीं सदन के बाहर एआईएमआईएम और सीपीआई माले के विधायकों ने भी नीतीश सरकार पर हमला बोला है। एआईएमआईएम के इकलौते विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। ईमान ने कहा कि 3 दिनों तक अल्पसंख्यकों पर हुए हिंसा पर सरकार मौन धारण किए रही। वहीं ईमान ने अल्पसंख्यकों को हुए नुकसान पर उचित मुआवजा देने की भी मांग नीतीश सरकार से की है। भाई 3 दिन बाद किसी की नींद टूटी है तो उनसे पूछिए कि 3 दिन तक क्यों सोए हुए रहे। राज्य का मुखिया और इस तरह से चुप्पी रहे। 31 तारीख की रात को घटना हुई। 31 तारीख को जब दुकानें जलाई गई, लूटी गई, मस्जिद के मीनारे तोड़े गए, भगवा झंडा बांधा गया, और वो भी आप ले गए लहड़ी थाना के बगल में मुरारपुर की जो मस्जिद है 10 कदम पर है, वो सारा कुछ, और ये सारा कुछ पुलिस के सामने में हुआ है। एसपी को अभी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर एसपी पर 31 तारीख को कार्रवाई की गई होती तो ये घटना नहीं घटती। बीजेपी के लोगों ने हमेशा समाज में उपद्रव फैलाकर, समाज में दंगा करवाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया है। लेकिन मुझे हैरत है वो नीतीश कुमार जी, उनका दूसरा मामला जैसा भी हो, इस मामले में वो चुस्त जुरुस्त रहते थे, लेकिन अब के बार इतना ढीले क्यों पड़े? लगता है कि वो भी चाहते हैं कि माइनॉरिटी के लोग खौफ पाएँ तभी इनके गोद में आएंगे। तो कोई रोटी सेक रहा है और कोई रोटी से खेल रहा है। यही मामला हमारे साथ हो रहा है। कोई बॉल को लात इधर से मारता है, कोई उधर से मारता है। दोनों हाल में लौकी पर गिरे चाकू या चाकी पर गिरे लौकी, दोनों हाल में लौकी कटता है। इसलिए मुस्लिम अक़लियत का बुरा हाल है बिहार में। न जान, न इज्जत, न आबरू, न दुकान, न मकान, कोई चीज़ हमारी नहीं है। पिछले दिनों 1 महीने से ही मॉब लिंचिंग्स हुए हैं। आप देखा है, बाबर का मामला देखा आपने देखा, वहाँ पर कुरैशी का मामला देखा है। ये सारा कुछ मामला हो रहा है। लेकिन यहाँ तो इंतहा हो गई कि जिस राजगीर को सजाने में, जिस नालंदा को सजाने में नीतीश जी ने अपना पूरा रोल अदा किया है, वहाँ पर ऐसी घटना घटी है। ये शर्म का विषय ही नहीं है, बल्कि जितनी भी निंदा की जाए कम है। और एक बड़ा सवाल है लोकतंत्र पर, क्या इस मुल्क में अक़लियत के लोगों को इज्जत के साथ जीने का हक नहीं है? क्या इस मुल्क की आज़ादी में उनका हिस्सा नहीं? क्या भारत की धरती में उनका हिस्सा नहीं? क्या लोग उसे गुलाम बनाकर उसके रंग से होली खेलना चाहते हैं लोग? ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए हम सरकार को इंतबा कराना चाहते हैं कि आप फौरी तौर पर ऐसे लोगों को गिरफ्तार कीजिए, और जिन पुलिस अफसरों के लापरवाही के नतीजे में घटना घटी है, ऐसे तमाम तर लोगों पर कार्रवाई कीजिए। फसाद कर रहे थे लोग, लेकिन पुलिस के सामने में कर रहे थे। पुलिस मुखदर्शक बनी हुई थी, तमाशा देख रही थी। इसको मौन समर्थन नहीं तो और क्या कहा जा सकता है? जब राज्य की पुलिस ही मौन समर्थन दे किसी घटना को, तो उस घटना को कौन रोक सकता है? इसलिए जो कुछ भी हुआ है वो सरकार की लापरवाही, कोताही और नाकामी का नतीजा है। और सरकार ऐलान करे, आपने ऐलान किया है कुछ, लेकिन आपने अब तक ऐलान क्यों नहीं किया? आप टैक्स लेते हो, मेरे जान की, मेरे माल की, मेरे इज्जत की, आबरू की पहरेदार हो, और आपने अब तक ऐलान नहीं किया कि जिन लोगों का क्षति हुआ है, क्षति का आकलन करके उनको मुआवजा दिया जाएगा। वहीं भाकपा माले के विधायकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ इस मुद्दे पर मुहिम छेड़ दिया है। भाकपा माले विधायक महबूब आलम ने कहा कि बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल बिहार में हिंसा भड़का रही है। साजिश के तहत दंगा करवा के आरएसएस, बजरंग दल, भाजपा के शाह पर, और बिहार शरीफ में उसका जो विधायक है डॉक्टर सुनील ने ये साजिश करके दंगा करवाया है। आपकी पुलिस कहाँ थी? एसपी की उदासीनता है, प्रशासन की चूक है, और हमें तो लगता है कि पुलिस की संलिप्तता नहीं है। संलिप्तता तो कहीं नहीं है। इन सवालों को लेकर के हम लोग मांग करते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो, और जो भी प्रशासन के पदाधिकारी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई हो। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुए उपद्रव से बिहार की छवि खराब हुई है। नीतीश सरकार को तमाम उपद्रवियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देना चाहिए, ताकि एक बार फिर से उनकी ज़िंदगी पटरी पर वापस लौट सके। ब्यूरो रिपोर्ट, QYF नेटवर्क।